हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश मीडियम की एक समरी द हैक ड्राइवर। द हैक ड्राइवर एक प्रोज है जो सिंक्लेयर लुइस के द्वारा लिखा गया था। इस समरी में नरेटर खुद के साथ बीते एक मोमेंट को बताते हैं, जिसमें नरेटर बताते हैं कि वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लॉ फर्म में एक जूनियर क्लर्क की तरह काम करने लगे, जिसमें नरेटर का काम था कि कोर्ट के ऑर्डर को उन लोगों तक पहुंचाना जिसका केस कोर्ट में चल रहा हो या किसी को गवाही के तौर पर बुलाया गया हो। इस तरह का काम बहुत रिस्की था। नरेटर का कहना था कि कई जगह ऐसा भी था जहां बहुत अजीब लोगों को सूचना देना पड़ता था और कई जगह तो उन्हें पीट भी दिया जाता था। एक बार नरेटर को न्यू मिलियन जगह, जो शहर से 40 मील्स की दूरी पर था, वहां पर जाकर ओलिवर लुटकिंस नाम के इंसान को किसी भी हालत में कोर्ट में हाजिर करना था, क्योंकि कोर्ट के कई नोटिस भेजने के बाद भी ओलिवर कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ था। जब नरेटर मिलियन पहुंचे तो वह बहुत उदास हो गए, क्योंकि नरेटर सोचे थे कि विलेज साफ सुथरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। विलेज बहुत गंदा था, यहाँ तक कि उस विलेज की सड़कें पूरी मिट्टी से ढकी हुई थी और शॉप्स वगैरह भी कुछ खास नहीं था। तब नरेटर एक डिलीवरी मैन को देखते हैं, वह काफ़ी खुश लग रहा था, तो नरेटर उससे बात करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ओलिवर लुटकिंस कहाँ मिलेंगे। तब वह डिलीवरी मैन कहते हैं कि लुटकिंस तो अभी 1 घंटा पहले यहीं था, और साथ में ये भी बताते हैं कि लुटकिंस को ढूंढ पाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वह अपने फ़ायदे के लिए हर टाइम कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के पीछे रहता है। इन सारी बातों के बाद वो कहते हैं कि शायद अभी वो फ्रिज के शॉप पर मिलेगा जहां वो पोकर खेल रहा होगा। डिलीवरी मैन ने नरेटर से पूछा कि क्या तुम्हें लुटकिंस को जल्द से जल्द ढूंढना है। तब नरेटर ने भी कहा कि लुटकिंस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ढूंढना है, ताकि उसे आफ्टरनून की ट्रेन से शहर ले जाया जा सके। ऐसा सुनने के बाद वो डिलीवरी मैन कहते हैं कि उसके पास हैक है जिससे वह लुटकिंस को ढूंढने में मदद करेगा, लेकिन हर घंटे का $2 देना पड़ेगा। नरेटर को समझ आ गया था कि वह अपनी कमाई करना चाहता है, लेकिन उन्होंने लुटकिंस को ढूंढने पर ध्यान दिया और फिर उसी हैक पर बैठकर लुटकिंस को ढूंढने निकल जाते हैं। डिलीवरी मैन का इस तरह का बिहेवियर देखकर नरेटर बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि वो डिलीवरी मैन जिन्होंने नरेटर के सारे काम को अपने जिम्मे ले लिया था। लुटकिंस को ढूंढते दौरान वो डिलीवरी मैन नरेटर को बताते हैं कि लुटकिंस उधार के पैसे कभी नहीं लौटाता है। उन्होंने मेरे भी पैसे उधार ले रखे हैं और अभी तक नहीं लौटाया है। और साथ में ये भी कहते हैं कि वो लुटकिंस के सामने पहले नहीं जाएगा, क्योंकि हो सकता है वो फैंसी क्लॉथ्स को देखकर पहचान ले और फिर वहाँ से भाग जाए, इसलिए फ्रिज के शॉप पर वह उनके पीछे ही रहे। नरेटर को साफ दिख रहा था कि वह डिलीवरी मैन नरेटर के काम को अपने जिम्मे ले लिया था और ढूंढने में बहुत मेहनत कर रहा था, और इसी वजह से नरेटर उस डिलीवरी मैन को सब कुछ बता देता है। और इसी बीच डिलीवरी मैन अपना नाम बिल बताते हैं और कहते हैं कि उसका मेन काम हैक चलाना ही है। फिर दोनों मिलकर लुटकिंस को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। जब दोनों फ्रिज के दुकान पर पहुंचते हैं तो पूछताछ करने पर पता चलता है कि वो अभी यहीं था, लेकिन कुछ टाइम पहले ही वो गस्टप के दुकान पर सेव करने के लिए चला गया है। जब वह दोनों गस्टप के दुकान पर पहुंचे और लुटकिंस के बारे में पूछा तो गस्टप गुस्सा हो गया, क्योंकि लुटकिंस उसके $35 नहीं चुकाए थे। तभी वहां पर बैठे कस्टमर ने कहा कि उन्होंने लुटकिंस को होटल की तरफ जाते देखा है। इस तरह की बातें सुनने के बाद बिल कहते हैं कि शायद पैसा न चुकाने की वजह से वह गस्टप की दुकान पर नहीं आया होगा और हो सकता है कि ग्रे के बार्बर शॉप पर गया हो। जब दोनों वहां पर पहुंचे तो पता चलता है कि लुटकिंस अभी 5 मिनट पहले ही निकल गया है। इसके बाद बिल पोल रूम की तरफ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन लुटकिंस को ढूंढते ढूंढते 1 बज चुका था और अब नरेटर को भूख लग रही थी, इसलिए नरेटर बिल से खाने के लिए पूछते हैं। तो बिल कहते हैं कि यहाँ पर रेस्टोरेंट तो है, लेकिन वहाँ का खाना अच्छा नहीं होता है, इसलिए नरेटर को $50 पर खुद के घर का खाना ऑफर करते हैं और कहते हैं कि वेट हिल पर जाकर खाना खाना अच्छा रहेगा। नरेटर इतना तो समझ गए थे कि बिल उसकी हेल्प पैसे कमाने के लिए कर रहा था, लेकिन फिर भी नरेटर को लगा कि उसकी लॉ फर्म उस खर्चे की भरपाई कर देगी। हिल पर खाना खाते टाइम बिल अपने विलेज के बारे में और वहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, जिससे राइटर को ऐसा लगता है कि बिल को अपने गांव के बारे में बहुत कुछ पता है। और साथ में बिल इस तरह से बिहेव कर रहे थे कि कुछ भी हो लुटकिंस को वह पकड़ ही लेंगे। और फिर लास्ट में बिल लुटकिंस के दोस्त को पकड़ते हैं तो पता चलता है कि लुटकिंस अपनी माँ के यहाँ भाग चुका है। जब दोनों लुटकिंस के माँ के घर पहुँचते हैं तो उसकी माँ बहुत ही गुस्से के साथ दोनों को वहाँ से भगा देती है। आखिरकार लुटकिंस नहीं मिलता है तो नरेटर वहाँ से चले जाते हैं
लेकिन लुटकिंस को ढूंढना बहुत ज़रूरी था। इसलिए दूसरे दिन नैरेटर के साथ एक और इंसान को भेजा गया जो लुटकिंस को पहचान सकता था। जब नैरेटर और उसके पार्टनर न्यू मिलियन के स्टेशन पर पहुंचे तो वहां पर बिल को देखा और साथ में लुटकिंस के मदर को भी देखा और दोनों साथ में हंस रहे थे। इस तरह का सिचुएशन देखने के बाद नैरेटर हैरान थे, लेकिन अभी और हैरान होना बाकी था, क्योंकि जब नैरेटर अपने पार्टनर को बिल के बारे में बताते हैं तब उन्हें पता चलता है कि बिल ही लुटकिंस था। इस तरह की बातों के साथ इस चैप्टर को समाप्त किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं जिसमें इजी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इजी नोट्स भी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकियों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो।